अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वर्सेस सीए कि मीन्स अगर आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन ये डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप सीए का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो इसके बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की बात करें तो इस डिग्री का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों तो आपको इसमें इसका एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और उसके बाद हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो मेरिट है वो डियर स्टूडेंट्स 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आपके 50% से लेके 60% तक नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं उनमें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो फ़ी पैकेज है वो 30,000 से लेके तकरीबन 40-45,000 तक पर सेमेस्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 1,50,000, मैक्सिमम की बात करें तो वो 2,50,000 तक भी आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के एम्प्लॉयमेंट एरिया के डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लिनिक्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ एजेंसीज आ जाती हैं जो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जोन से हैं ये एरिया आ जाता है जहां आप उस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फूड सर्विसेज मैनेजमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये आपके पास जॉब्स आ जाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस जोन सी वो आप अपनी कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है कि मीन्स आप जहां इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है, इसके रिलेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है, वहाँ आप टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जहां बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो डियर स्टूडेंट्स आपकी हार्ड वर्किंग, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए होगा। लेकिन याद रहे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो स्कोप है वो बड़े सिटीज़ के अंदर है, छोटे सिटीज़ के अंदर इसका स्कोप जो है वो नहीं है। बड़े सिटीज़ के डिफरेंट क्लिनिक्स पे इसका स्कोप है, कुछ इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं वो इसकी जॉब्स ऑफर करती हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इसका स्कोप है। अगर हम देखें 100% में जो इसका स्कोप निकालें तो डीएसएन 20 to 30% इसका जो है वो स्कोप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए है, लेकिन कम है। बड़े सिटीज़ के अंदर इसका हो सकता है, लेकिन मैंने पहले कहा छोटे सिटीज़ के अंदर बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स को जो है वो इतना ज़्यादा स्कोप इसका नहीं है। अगर हम सीए की बात करते हैं, सीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स आपकी 12 क्लासेस हों। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, आप डीकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, एफए के बाद सीए कर सकते हैं, एफआईटी के बाद सीए कर सकते हैं, ए लेवल के बाद आप सीए कर सकते हैं। सीए का जो दौरानिया तकरीबन 5.5 साल इसका दौरानिया बन जाता है। इसका मेरिट ये स्टूडेंट्स नहीं होता, इसके एंटी टेस्ट जो से वो कंडक्ट नहीं किए जाते। सीए में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% नंबर होने ज़रूरी है, क्योंकि सीए को डिफरेंट अकेडमीज जो सी वो ऑफर करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता। सीए में जो डियर स्टूडेंट्स आपका जो खर्च आ जाता है वो तकरीबन 10-15 लाख रुपए जो है वो आपका सीए में मिनिमम खर्च आ जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके उस अकेडमी को मद्देनजर रखते हुए, आपके उस इंस्टीट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आपका फ़ी पैकेज होगा। अगर हम सीए के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करते हैं, इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं।
जो सीए के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं, इंटरनेशनल फर्म्स आ जाती हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं। सीए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट एकेडमी सेंटर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ एकेडमीज आ जाती हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं। आप कल को कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो सीए कंप्लीट कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट बिजनेस कंपनीज जो सी हैं वो सीए के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। अगर हम सीए का सैलरी पैकेज देखें, इस डिग्री को कंप्लीट करना ये कमानी रखता है। आप हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से अर्निंग सीए के बाद कर सकते हैं। सीए का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो 100% होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ना सही, प्राइवेट सेक्टर में आप हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स को सीए के साथ इसका कंपैरिजन करें तो डियर स्टूडेंट्स सीए का करियर, सीए का स्कोप जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सीए का डिग्री प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट चंद बातें जहन में रखिएगा। आपका मैथ्स का सब्जेक्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इंग्लिश का सब्जेक्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जनरल नॉलेज आपका बेहतर होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको 7-8 घंटे वर्किंग करते हैं। तो ये आपका मतलब कि इतनी आप में हिम्मत है, आप हार्ड वर्कर हैं, तो ये अगर आपके पास है तो आप सीए के अंदर चले जाएं। आप आसानी से सीए का, सीए में डेली का काम डेली आपको करना होता है। अगर एक दिन का काम आपने छोड़ दिया तो आपके सर पे बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में सीए का बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो डी स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाती हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स वर्सेस सीए इस पर थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।